हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज 6.4 है, ये हमने सिंटैक्स बोर्ड की जो मैथमेटिक्स की जो बुक है मैट्रिक लेवल की, हमने ये वहाँ से इसके एक्सरसाइज नंबर 6.4 के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हम उनके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये आपको बताता चलूँ कि ये जो एक्सरसाइज 6.4 है, इसमें हमें सारे जो ये कहलाता है, ये जो सिंपल जो डंडे दिख रहे हैं, ये सीधे सीधे ये वाले, और ये जो सिंपल डंडे, दो डंडे लगे हुए हैं, ये कहलाते हैं एब्सोल्यूट। मतलब कि किसी भी, जैसे ये यूज़ कहाँ होते हैं, यूज़ होते हैं वहाँ पर जैसे एरर वगैरह आते हैं ना, तो एरर वगैरह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट लगा देते हैं। तो एब्सोल्यूट लगाने से वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो जैसे एज वगैरह है, अगर कहीं पर आप कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल में अगर आपकी एज वगैरह के कोई ऐसी बात हो रही है, एज वगैरह है या कोई लेंथ वगैरह की बात हो रही है, मीटर कि यार ये इतना लंबा है, यार ये इतनी एज का है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है तो हम ये एब्सोल्यूट का यूज़ कर लेते हैं, जिसको आमतौर पे लोग जानते हैं ये मोड के नाम से, कि हम मॉड्यूलस लगा लेते हैं या मोड लगा लेते हैं बोथ साइड पे। तो मॉड्यूलस यूज़ कर लेते हैं, मॉड्यूल मतलब कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहलाती है कि एब्सोल्यूट यूज़ कर लो बोथ साइड। तो दोस्तों इसको देखते हैं कि ये कैसे है। तो ए की कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो ए की वैल्यू फाइंड करते हैं कि जब भी ये मोड आ जाए ना, मोड लग जाए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू इस साइड है, जो इस साइड दो साइन लगा देते हैं, एक प्लस का साइन लगाते हैं और एक माइनस का साइन लगाते हैं। मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका जो आंसर है वो हो सकता है कि +7 भी आ सकता है, हो सकता है कि -7 भी आ रहा है, तभी हमने मोड लगा के इसको पॉजिटिव कर दिया है। तो आइए दोस्तों इसको पहला देखते हैं कि बाई डेफिनेशन 1 हमने ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे है, बाई डेफिनेशन 1 और इस यहाँ पे लिख दिया बाई डेफिनेशन 2। पूरा सवाल सॉल्व करता हूँ तो दोबारा आपको रिव्यू दे दूंगा कि यार ये क्या है, कैसे कर रहे हैं। तो डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 ऐसे दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे +7 ले लेंगे और इस साइड -7, 2a - 3 और यहाँ पे -7, मतलब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, ये जो मोड वाला था। तो जैसे मिसाल के तौर पे जो इसका आंसर आ रहा था वो आ रहा था +7, तो चलो वो तो काबिल कबूल था, मगर हो सकता है कि वो -7 भी आ रहा हो। तो वहाँ पर -7 अगर आ रहा हो तो मोड लगाकर हमने इसको +7 किया था, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 7 + 3 और ये 2a ऐसे ही रहेगा। तो 7 + 3 हो जाएगा 10 और 2a ऐसे ही रहेगा, 10 / 2। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास -7 और ये -3। जब इस साइड आएगा तो हमारे पास हो जाएगा +3, तो -7 और +3 जब ये कैलकुलेट करेंगे तो -4 आ जाएगा और 2a ऐसे ही आ जाएगा, 2a ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, -4 / 2। तो 2 से ये कैंसिल आउट और ये 2 से 2 बच जाएगा यहाँ पे -2। तो ए की दो वैल्यू डालेंगे, ए की एक वैल्यू आ गई -2 और ए की एक वैल्यू आ गई 5। तो इसका सोल्यूशन सेट हम बना लेंगे, द सोल्यूशन सेट इज -2, 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपको सोल्यूशन सेट से ही मैं बता रहा हूँ कि सोल्यूशन सेट मतलब कि ए की जो वैल्यू थी उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, उस कर्ली ब्रैकेट को लिखने के बाद से हम किसको कहते हैं, सोल्यूशन सेट है ये। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे अगर ए की वैल्यू अब यहाँ पे -2 डालेंगे, ए की वैल्यू आपने क्या डाल दी, -2 डाल के जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका कोई भी वैल्यू आ जाएगी, हो सकता है कि वो -7 आ रही हो, क्योंकि -2 डालेंगे तो आएगा क्या आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, -7। तो जब आप इसके ऊपर एब्सोल्यूट ले लिया या मोड लगा लिया तो वो वैल्यू क्यों क्या कर दिया, +7 कर दिया। अच्छा, जब आपने ये 5 उठा के ए में डाल दिया, तो जब 5 उठा के ए में डाला तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 7 आ गया। तो 7 का जब आप एब्सोल्यूट लेंगे या 7 का जब आप मोड ले लेंगे तो वो 7 का मोड तो 7 ही रहेगा। तो ए की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो -2 है या तो 5 है। इन दो वैल्यूज़ पे ये 7 दे रहा है, मतलब कि इन दो वैल्यूज़ पे जब आप मोड ले लेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, 7 आ जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने इससे क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस कर लिया है
और ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.4 है ये किससे रिलेटेड है ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत डिटेल में समझा दिया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को विजिट नहीं किया तो एक बार आप उसको विजिट कर लें तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाएगा। आगे चलते हैं, इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास ये जो डंडे हैं इसको एब्सोल्यूट कहते हैं या फिर मोड कह लीजिए आप। आमतौर पर स्टूडेंट इसको मोड कहते हैं और कोई स्टूडेंट इसको एब्सोल्यूट कहते हैं कि एब्सोल्यूट लगा दिया बोथ साइड, मतलब कि एब्सोल्यूट लगा दिया इस साइड पे। तो इस बी की वैल्यू एब्सोल्यूट से हमें फाइंड करनी है। तो इस एब्सोल्यूट में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो ये प्लस का 9 है या तो ये माइनस का 9 है। तो हमने क्या करना है, इसको लिखना है बाई डेफिनेशन 1 और दूसरी लिखना है बाई डेफिनेशन 2। तो बाई डेफिनेशन 1 और बाई डेफिनेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5b - 12 5b - 12। एक बार आप 9 जो है वो यहाँ पे प्लस का लिख दें, प्लस का 9, और एक बार यहाँ पे आप 9 लिख दें माइनस का। ये आपको सवाल सॉल्व करने के बाद आपको ये बताता हूँ कि हमने दो दफ़ा दो मतलब कि क्यों लिए 9, एक प्लस का 9 एक माइनस का 9 क्यों लिए, दो पॉसिबिलिटीज़ क्यों ली बताता हूँ सवाल सॉल्व होने के बाद। इस 12 को उस साइड भेज देंगे, इज इक्वल टू के राइट साइड ये जाएगा तो 9 + 12 5b ऐसी रहेगा। 9 + 12 हमारे पास हो जाएगा 21 और 5b ऐसी रहेगा। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो b ये हो जाएगा 21 / 5। -12 को आप उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, तो -9 प्लस का 12, तो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3, 5b ऐसी रह जाएगा, 5b ऐसी रहेगा। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 / 5 b ऐसी रहेगा। तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3/5। तो बताने का मकसद ये था कि अब ज़रा बता देता हूँ कि मोड के हमने दो -9 और +9 क्यों लिया, बता देता हूँ। असल में मोड जो है ना ये सवाल में, तो मोड हम लगाते क्यों हैं, जैसे ये हमारा ये हमारी इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का जो आंसर निकलेगा वो हो सकता है कि -9 हो और वो हो सकता है कि वो +9 हो। वो -9 कब होगा और वो +9 कब होगा? +9 उस वक्त होगा जब b की वैल्यू 21/5 डालेंगे, और वो -9 ये एक्सप्रेशन का आंसर कब होगा जब b की वैल्यू 3/5 डालेंगे इसमें। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हमने क्या करा, मतलब कि ये मोड ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम एब्सोल्यूट कब लगाते हैं, ये उस वक्त लगाते हैं जैसे हमारे पास कोई एरर है। एरर वगैरह जब हम एरर वगैरह ना, एरर नेगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब कि ऐसी चीज़ जो नेगेटिव में नहीं हो सकती, जैसे आपकी एज है, लेंथ है, ये सब चीज़ें नेगेटिव में नहीं हो सकती। एनर्जी वगैरह ये सब नेगेटिव में नहीं हो सकती हैं। तो अगर नेगेटिव में आती हैं तो इनमें फिर एब्सोल्यूट लगाकर इनको पॉजिटिव किया जाता है। तो एब्सोल्यूट के मीनिंग ये थे। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे, द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3/5 21/5, ये हमारे पास आंसर आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने सिंटैक्स बोर्ड की जो मैट्रिक लेवल की जो बुक है मैथमेटिक्स की, हमने ये वहाँ से उठाया है इस सवाल को, और इस सवाल के हम सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इसके सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है 3x मोड में, मतलब एब्सोल्यूट में लिखा हुआ है 3x = 6। तो हम अब यहाँ वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में हमने जो काम किया वही हम काम करेंगे, बाई डेफिनेशन 1 बाई डेफिनेशन 2, बाई डेफिनेशन 1 बाई डेफिनेशन 2। क्या करेंगे, मोड के मतलब के बोथ साइड यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। एक बार यहाँ पे 3x = प्लस का 6 लगाएंगे और एक बार यहाँ पे 3x यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6। तो यहाँ पर x है, x को ऐसे ही लिख देंगे और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6 / 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये रहेगा -6 / 3। तो x की वैल्यू डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड हो जाएगा 1 से और ये हो जाएगा 2 से, तो -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और -2 आ गई, x की वैल्यू दो वैल्यूज़ आ गई।
तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिटेल में आपको ये डिस्कस किया था, बताया था आपको डिटेल में कि ये मोड और मॉड्यूलस का मतलब कि मॉड्यूलस कह लें इसको या फिर एब्सोल्यूट कह लें, ये हम क्यों लगाते हैं, ये हम वहाँ पर लगाते हैं। आपको दोबारा रिवाइज़ करवा रहे हैं कि जहाँ पर लेंथ की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, जहाँ पर एरर नेगेटिव आ जाते हैं, जहाँ पर एज वगैरह की प्रॉब्लम है, अगर एज की एक्सप्रेशन दी हुई है उसका सॉल्व करते हुए अगर वो नेगेटिव आ जाए तो हम वहाँ पर मोड लगा के उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो हमने इसकी दो वैल्यूज़ मतलब एक्स की वैल्यू अगर इसमें 2 डालेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस का 6 आएगा इसका, और अगर एक्स की वैल्यू माइनस का 2 डालेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का 6। तो माइनस का 6 एज -6 तो नहीं हो सकती या लेंथ -6 तो नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करेंगे मॉड्यूलस लगाते हैं और उसको प्लस का 6 लिख देते हैं। तो मॉड्यूलस के तभी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक प्लस का 6 होता है और एक माइनस का 6 होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस विजिट नहीं किए तो आप एक बार उनको विजिट कर लें तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब कि एक ही पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं। ये मोड जो है ये मॉड्यूलस ये जो एब्सोल्यूट कहलाता है, ये जो डंडियाँ दो लगी हुई हैं इधर इनको मोड या एब्सोल्यूट कहते हैं या मॉड्यूलस भी कहते हैं कुछ स्टूडेंट। तो जो भी नाम है इसको सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.4 है, ये एक्सरसाइज हमने सिंटैक्स बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की मैट्रिक लेवल की, हमने ये वहाँ से इसको निकाला है और इसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं कि इसके सोल्यूशन क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे इन सवालों को, इन प्रॉब्लम को। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये मॉड्यूलस लगा हुआ है इसके, तो यहाँ पर लगा देंगे बाई डेफिनेशन 1 बाई डेफिनेशन 2। और उसके बाद हमारे पास लिखेंगे y/3 इज इक्वल टू 12, y/3 इज इक्वल टू -12। यहाँ पर एक बार प्लस का 12 और एक बार माइनस का 12, मतलब y/3 इसी तरह यहाँ पर कॉपी डाउन कर लेंगे और 12 एक बार प्लस का एक बार माइनस का। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, 3 को मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि 3 जो है डिवाइड हो रहा है तो ये रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12 और 3 मल्टीप्लाई बाई 12। 3 मल्टीप्लाई बाई 12 ये हो जाएगा 36 और y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई -12 ये हो जाएगा माइनस का 36। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। द सोल्यूशन सेट इज 36 - 36। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो दोस्तों ये जो मतलब ये मुझे मॉड्यूलस है, इसका मकसद ये होता है कि जो भी अगर इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। मतलब अगर आप y की वैल्यू 36 डालते हैं, पॉजिटिव प्लस 36 डालते हैं, y की वैल्यू पॉजिटिव 36 डालते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12। और अगर y की वैल्यू -36 डालते हैं तो इसका आंसर आएगा आपके पास -12। मगर जब आप मॉड्यूलस लगा देंगे तो आपकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा +12 में। मॉड्यूलस का काम ये होता है। मॉड्यूलस कहाँ यूज़ करते हैं? मॉड्यूलस वहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में इसके एप्लीकेशन को डिटेल में डिस्कस किया है कि वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ जैसे आपकी एज है, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी एज में ही अगर प्रॉब्लम अगर गिवन है सवाल में तो उसको सॉल्व करते हुए अगर नेगेटिव आ जाए तो आप एब्सोल्यूट ले लेते हैं। जैसे एरर्स हैं, एरर नेगेटिव नहीं हो सकते, एज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। और जैसे लेंथ है कि कितने मीटर लंबा है तो वो लेंथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव नहीं होती हैं, तो इन सब चीज़ों को ये पॉजिटिव करता है।